क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जिसमें हम सब कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबके रहते हैं और बरसात के दिनों में नम हवा हमें आलसी बनाती है, ऐसे में किसी युवा ने आंखों में स्वयं कुछ बड़ा करने के सपने लिए रोज 16 घंटे काम कर 360 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की नींव रख दी। ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत करी। बड़े बड़े अनुभवी उद्योगपतियों और निवेशकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ओयो रूम्स का मुख्य उद्देश्य ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ देश के बड़े बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत तौर पर रितेश सामान्य बुद्धि वाले युवा हैं, दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह। लेकिन कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। रितेश भी एक ऐसे ही युवा हैं जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में अपने अनुभव, सही अवसर को पहचानने की क्षमता और मेहनत के बल पर 360 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। रितेश बचपन से ही बिजनेस के बारे में सोचते और समझने का काम करने लगे थे। उनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा राज्य में एक व्यावसायिक परिवार में हुआ। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने उड़ीसा के ही स्केड हर्ट स्कूल से की। इसके बाद उनकी इच्छा IIT में दाखिले की हुई, जिसकी तैयारी के लिए वो राजस्थान के कोटा आ गए। कोटा में उनके 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा ट्रैवलिंग में रुचि होने के कारण जब भी अवसर मिले खूब ट्रैवल करना। कोटा में ही उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, और जैसा कि पुस्तक के नाम से ही लग रहा है, यह पुस्तक देश के 100 सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में थी। इस किताब को फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया। 16 वर्ष की उम्र में उनका चुनाव मुंबई स्थित फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए किया गया। यह कैंप एक वार्षिक संवाद मंत्र है। यहाँ एशिया मूल के छात्र शामिल होकर किसी भी क्षेत्र की समस्याओं पर विचार कर विज्ञान और तकनीक की मदद से उसका हल ढूंढा करते हैं। पहले से ही रितेश की रुचि बिजनेस में बहुत थी और इस क्षेत्र में वह कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किस चीज का किया जाए इस बात को लेकर वह स्पष्ट नहीं थे। इसी कारण वह ट्रैवल्स करके उद्योगपतियों के आयोजनों और सम्मेलनों में शामिल होते थे ताकि वहां से वह कुछ सीख सके। कई बार वह कोटा से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाया करते थे और रुकने के लिए सस्ते बजट होटलों का प्रयोग करते थे ताकि दिल्ली में होने वाले सम्मेलनों में शामिल होकर नए युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडर से मिल सके। कई बार इन सम्मेलनों में शामिल होने का रजिस्ट्रेशन शुल्क बहुत ज्यादा होता था और उनके लिए उसे पाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए कभी कभी वे आयोजनों में चोरी चुपके बैठ जाते थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किए गए सस्ते होटलों के बुरे अनुभवों को अपने बिजनेस का रूप देने की सोची। वर्ष 2012 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप ओरावेल कंपनी की शुरुआत से की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवल्स को छोटी या मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध कराना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीने के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसी समय अंतराल में उन्होंने अपने एक बिजनेस आइडिया को थेल फेलोशिप, जो पीटर थेल के थेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता है, के समक्ष रखा। सौभाग्यवश वे इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के रूप में 66 लाख की धनराशि भी प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उनके नए स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से वे काफी उत्साहित हुए और वे अपने स्टार्टअप पर और बारीकी और सावधानी से काम करने लगे। लेकिन उनका ये बिजनेस मॉडल अपेक्षित लाभ देने में असफल रहा और ओरावल स्टे धीरे धीरे घाटे में चला गया। वे परिस्थितियों को जितना सुधारने का प्रयास करते, स्थिति और खराब होती जाती और अंत में उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए और उन्होंने दोबारा स्वयं अपनाई गई योजना और विचार करने की सोची ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। इससे उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या ना मिलना कोई समस्या नहीं है, कमी है होटल्स का कम पैसे में बेहतरीन सुविधाओं को प्रदान ना करा पाना। विचार करते हुए उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट होटल में ठहरने के उन अनुभवों को भी याद किया जब उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा पैसे देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते थे। इन्हीं बातों ने उन्हें फिर प्रेरित किया और उन्होंने पुनः ओरावल स्टे और ट्रेवल्स की सुविधाओं को ध्यान में रख उसे नए रूप से प्रस्तुत किया। और फिर क्या था, वर्ष 2013 में फिर ओरावल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ। अब इसे ओरावल से बदलकर ओयो रूम्स रखा गया। इसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रैवलर्स को किसी होटल में कमरा मुहैया कराना नहीं था,
अब वे होटल के कमरों की और वहां मिलने वाले मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखने लगे और इसके लिए कंपनी ने कुछ नए नियमों को भी निर्धारित किया। अब जो भी होटल्स ओयो रूम के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं देना चाहता है उसे सबसे पहले कंपनी से संपर्क करना पड़ता था। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी उस होटल में जाकर वहां के कमरों और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करते थे। अगर वह होटल ओयो के सभी मानकों पर खरा उतरता है तभी वह ओयो के साथ जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं। इस बार रितेश पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 70mm के CEO भावना अग्रवाल से मिलकर बिजनेस की बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया। इन सलाहों ने आगे चलकर उन्हें कंपनी के लिए अच्छे निर्णय लेने में काफी मदद की। स्टार्टिंग में ओयो को लगातार ग्राहक मिलते रहे, इसलिए उन्होंने लगभग दर्जन भर होटलों के साथ समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि वे चाहते थे। किफायती दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 2 से 15, 15 से 25 कर दी गई। आज ओयो के कर्मचारियों की संख्या 1,500 से भी ज्यादा है। कंपनी के स्थापित होने के 1 वर्ष बाद 2014 में ही 2 बड़ी कंपनियां लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स एवं DSG कंज्यूमर पार्टनर ने ओयो रूम्स में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया। वर्ष 2016 में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्ट बैंक ने भी 7 अरब रुपयों का निवेश किया, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ ओयो ने स्पीड पकड़ ली। इसकी उपलब्धि में बहुत बड़ा हाथ कपल्स का भी रहा है, जिसके कारण हर महीने ग्राहकों के द्वारा 1 करोड़ से भी ज्यादा की बुकिंग जाने लगी। मात्र 2 वर्षों में ओयो रूम्स 15,000 से भी ज्यादा होटलों की श्रृंखला 10 लाख कमरों के साथ देश की सबसे बड़ी आरामदेह एवं सस्ते दामों पर लोगों को कमरा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने मलेशिया में भी अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में अन्य देशों में भी अपनी पहुंच बनाने जा रही है। 2 जुलाई 2016 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन GQ ने रितेश अग्रवाल को 50 मोस्ट इन्फ्लुएंस यंग इंडियंस इनोवेटर्स की सूची में शामिल किया है। इस सूची में उन युवा इनोवेटर्स को शामिल किया जाता है जो अपनी नई सोच व विचार से लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं।